इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ हम देखेंगे ट्रांजिस्टर के वो सारे फैक्ट्स जिस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो उसको हम इसके फैक्ट से सॉल्व कर पाएँ। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द ट्रांजिस्टर हैज़ 2 सेगमेंट ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड 1 सेगमेंट ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस ट्रांजिस्टर को हम देखें तो यहाँ जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन बेस से इमीटर की ओर है, और ट्रांजिस्टर में करंट की डायरेक्शन हमें पता है डायोड में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पी से एन की तरफ होती है। तो ये करंट की डायरेक्शन हमें शो करेगी कि इसका जो बेस है वो पी है और इसका जो इमीटर है वो एन है। तो अगर हम देखें कि इमीटर अगर एन है, बेस अगर पी है, तो यहाँ पर जो कलेक्टर है वो हमारे पास हो जाएगा, कलेक्टर जो है वो हमारे पास हो जाएगा एन। तो इस तरह से ये जो ट्रांजिस्टर है वो एन पी एन ट्रांजिस्टर होगा। इसमें 2 एन सेगमेंट होंगे जबकि एक पी सेगमेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें, द एमीटर इज़ मॉडरेट साइज एंड हैविली डोप्ड। तो हम अगर डोपिंग की बात करें तो हम यहाँ पर पूरी तरह से समझ लें कि ऑर्डर ऑफ डोपिंग जो होती है ट्रांजिस्टर में, सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है इमीटर के अंदर, फिर होती है कलेक्टर के अंदर, और सबसे कम डोपिंग जो होती है वो बेस के अंदर होती है। तो हमें कहा गया है कि एमीटर हैज़ मॉडरेट साइज। साइज़ की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये तो हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ साइज़ भी देख लेते हैं कि साइज़ में हम देखें तो हम देखेंगे साइज़ में सबसे बड़ा साइज़ जो होता है वो कलेक्टर का होता है, उससे कम इमीटर का होता है, और सबसे कम जो साइज़ है वो बेस का होता है। इसका मतलब हम इसको ध्यान रख सकते हैं कि भाई बेस के लिए चाहे डोपिंग की बात करें चाहे साइज़ की बात करें, बेस की दोनों चीज़ें जो हैं सबसे कम होती है। जब डोपिंग की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा डोपिंग इमीटर की होती है, क्योंकि इमीटर में डोपिंग इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉनों को एमिट करना है। तो जितनी ज़्यादा डोपिंग इसमें होगी उतने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स इसमें होंगे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को ये जो है एमिट करेगा, इसलिए डोपिंग सबसे ज़्यादा जो है इमीटर की जाती है। जबकि साइज़ की बात करें तो कलेक्टर की साइज़ सबसे ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि कलेक्टर का काम कलेक्ट करने का होता है। तो इमीटर की साइज़, बेस की साइज़ सबसे कम होती है और कलेक्टर की साइज़ सबसे बड़ी होती है, क्योंकि ये आने वाले इलेक्ट्रॉनों को कलेक्ट करने का काम ही करेगा। जैसे क्रिकेट में जब बॉल आती है तो उसको कैच करने के लिए जो हाथ का साइज़ है वो बॉल के साइज़ से बड़ा रखना होता है ताकि वो ईजिली कलेक्ट हो। ठीक उसी प्रकार कलेक्टर का साइज़ भी बड़ा रखना होता है ताकि आने वाले इलेक्ट्रॉनों को ये सभी को कलेक्ट कर पाए। तो ऑर्डर ऑफ साइज़ जो है कलेक्टर का सबसे ज़्यादा होता है। तो हम देखें, द एमीटर इज़ मॉडरेट साइज़। साइज़ की अगर बात करें तो एमीटर मॉडरेट होता है, बिल्कुल ठीक है, एमीटर उसके मिड में आ रहा है, और हैविली डोप्ड होता है। और डोपिंग की बात करें तो एमीटर की जो डोपिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है, करेक्ट है। तो सी देखें, द सेंट्रल सेगमेंट इज़ थिन। तो ट्रांजिस्टर का जो सेंट्रल है यानी बेस है वो थिन होता है और सबसे लाइटली डोप्ड होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, सबसे थिन भी होता है और सबसे सबसे थिन भी होता है, यानी साइज़ भी उसका सबसे कम होता है और डोपिंग भी सबसे कम होती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट देखें, द एमीटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं तो एम्पलीफायर में इमीटर वाला जो पोर्शन होता है वो बेस के साथ हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखा होता है, यानी कि ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव मोड में काम करता है। तो जबकि यहाँ कहा गया कि इसे इमीटर वाले और बेस को रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो इस तरह से ये ऑप्शन बी और सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे हो जाएंगे। साथ ही साथ हम इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखें ताकि बनने वाले हम और क्वेश्चन को भी ईजिली सॉल्व कर पाएँ।